अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। अपनी लास्ट वीडियोस में हम एचसीएफ फाइंड आउट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 में। आज हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में सिखा चुकी हूँ कि कैसे हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो चलें आज हम फिर प्राइम फैक्टर्स बनाकर उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 एंड 18 के। 8 एंड 18 के हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। 8 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए हमने पहले उसको ऐसे लिख के और हमने सबसे छोटा टेबल लेना किस में वो आता है, जैसे 2 में आता है। ठीक है, अगर 2 में ना तो फिर हम 3 में देखेंगे, 4 में, लेकिन सबसे छोटा टेबल पहले हमने देखना है कि किस में सबसे कम नंबर में वो आएगा। ये हमने 8 के प्राइम फैक्टर्स बना लिए, 2 2 और 2। 2 4 ज़ार 8, फिर अब 4 के मैंने 2 2 ज़ार 4, फिर अब 2 का मैंने 2 1 ज़ार 2। ठीक है, ऐसे ही अब हम 18 के बनाएंगे। 2 9 ज़ार 18, फिर 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 8 हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स 2, और फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हैं, 2 3 3। ठीक है, हमने फैक्टर्स लिख लिए। एचसीएफ में बस हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है बस वही हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा लंबा इसका प्रोसेस है। हमने दोनों के फैक्टर्स लिख के फिर हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर जैसे यहाँ पे 2 है, और हमने फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिख लेने हैं, 2 2 3 3। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। और एलसीएम क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे जो कि 2 है यहाँ पे। ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 2 3 3 था। ठीक है, तो अब इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 यहाँ पे आ गया, और 2 तो एज इट इज़ ही आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई 36 72। आप इसको एक भी स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या है यहाँ पे, 72। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे मैंने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में 28 और 49 है। ठीक है, 28 और 49 का हमने फैक्टर्स फाइंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले 28 के हम बनाएंगे फैक्टर्स, ठीक है, और 49 के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 28 हमारे पास क्या है, जैसे 2 14 ज़ा 28, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, और ये 49 और किसी टेबल में नहीं आता, तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। हमने फैक्टर्स ऑफ 28 लिख लिए हैं और फैक्टर्स ऑफ 49 भी लिख लिए हैं। इसमें हम कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ 7 है, तो वो 7 लिख लें। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 2 और 7 है, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स भी हमने लिख लिए हैं। ठीक है, आगे एलसीएम ने हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो 196 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 20 90 एंड 180। ठीक है, तो पहले हम 20 के बनाएंगे। अब ये 3 आ गए नंबर्स जिनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 20 90 और 180, 20 के हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। ठीक है, 2 10 ज़ा 20, और 90 के भी हमने बना लिए हैं। 2 क्योंकि एंड में 0 है तो इवन नंबर, तो 2 के टेबल से डिवाइड होगा, और 180 के भी बना लिए। अब हमने 20 के लिखे हैं 2 2 और 5। देखें, 90 के क्या हैं, 2 3 3 5। ठीक है, और 2 2 3 3 5 180 के। इनको अब हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। पहले 2, अच्छा यहाँ पे अगर 2 में भी कॉमन है ना, जैसे देखें 90 और 180 में 3 कॉमन, और 3 इसमें नहीं आ रहा 20 में, तो हमने उसको भी आपस में ले लेना है, मतलब वो भी कॉमन ही हम फाइंड उसको करेंगे कि ये कॉमन ही है। ठीक है, और अगर तीनों में है तो तीनों में हम कर लेंगे, मतलब पहले देखना कि वो तीनों में है। जैसे 2 तीनों में था तो हमने 2 को कर लिया। देखें ये 2 है और ये 2 है, इसमें और 2 नहीं है, तो हमने इन दोनों को भी कर लिया इकट्ठे। फिर 3 इसमें है और इसमें है, इसमें 3 नहीं है, तो हमने इसको भी इसके साथ कर लिया, और ये 3 एक बच गए थे, इन दोनों को भी हमने कर लिया, और 5 तीनों में, तीनों को हमने कर लिया। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 है, इन तीनों को एक दफ़ा ही लिखना है। फिर ये 2 है, इसको भी हम एक दफ़ा लिखेंगे। फिर ये 3 है, इसको भी एक दफ़ा। फिर ये वाला 3 ये भी है, और ये 5 भी एकदम। इसमें नॉन कॉमन कोई बचा ही नहीं है, कोई है ही नहीं जो अकेला बच गया हो, तो इसलिए बस कॉमन फैक्टर्स ही हमारे पास 180 आ गया। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 25 35 एंड 45। ठीक है, तो 25 के पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, और 35 के हम फाइंड आउट करेंगे, 5 टेबल में ही आता है।
और 45 के अगर हम देखें 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3 और इधर 1 बच गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो फैक्टर्स ऑफ 25 हमारे पास 5 5 है, फैक्टर्स ऑफ 35 5 7 है, फैक्टर्स ऑफ 45 हमारे पास 3 3 5 है। इसमें कॉमन सिर्फ 5 है और कुछ भी नहीं है जो किसी में कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 5 है, नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 3 3 5 7 है। देखें 3 3 5 7, ठीक है। अब हमने एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिख लेना और इनको सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1575 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 15 25 एंड 65। तो 15 वाले में हमारे पास 15 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो 3 के टेबल में आता है। आगे 25 जो है 5 के टेबल में आते हैं और 65 भी 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो जब इसमें हमने कॉमन देखा तो 5 तीनों में आ रहा था, 5 ने कॉमन, बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कॉमन ले सकें। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 5 है, नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 3 5 और 13 है। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, वो हमने सारे लिख दिए हैं और 975 इनका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 150 250 एंड 350, ठीक है। 150 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 2 3 5 5 आता है, ठीक है। ये देखिए हमने इसको बनाया 2 के टेबल में, 2 7 14। अब हमने 15 था ना, 15 से छोटा नंबर 14 है, 2 7 14 और 1 इधर 2 5 10। फिर 3 के टेबल में 3 2 6 और 1 इधर बच गया 3 5 15, फिर 5 और ये फिर 5। ऐसे ये 250 के भी हमने फैक्टर्स बना लिए हैं और 350 के भी बना लिए हैं। हमने इनके लिख लिए सारों के फैक्टर्स और देखा कॉमन कौन सा, कॉमन अब ये 2 है जो कि सब में आ रहा है, ठीक है। फिर ये 5 भी तीनों में आ रहा है, ये ला 5 भी तीनों में आ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया। कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं, उनको आगे